यह समाचार एक महिला रिया बर्डे, जिसका असली नाम बन्ना शेख है, की गिरफ्तारी से संबंधित है। इसे अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कई प्रमुख पहलू हैं, व्यक्तिगत पहचान और अवैध प्रवास। रिया बर्डे का असली नाम बन्ना शेख है और वह बांग्लादेश की नागरिक है। वह अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आई थी और अवैध रूप से भारत में रह रही थी। उन्होंने हिंदू पहचान अपनाई और भारतीय नागरिक के रूप में रहने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। रिया का परिवार मां अंजलि बर्डे उर्फ रूबी शेख, पिता अरविंद बर्डे, भाई रियाज शेख और बहन मोनी शेख ने भी नकली पहचान दस्तावेजों के जरिए भारतीय नागरिकता प्राप्त की। इनके माता पिता कतर में रह रहे हैं और पुलिस अभी भी रिया के भाई और बहन की तलाश कर रही है। अपराध और आरोप। रिया बर्डे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 479 नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत यह साफ है कि रिया और उसके परिवार पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर भारत में रहने का आरोप है। रिया का अतीत आपराधिक है। उसे पहले भी मुंबई पुलिस ने वेश्यावृत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा वह एडल्ट इंडस्ट्री में सक्रिय थी और राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई थी, जो अश्लील फिल्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। सामाजिक और जातिगत मुद्दे। यह मामला सामाजिक और जातिगत संदर्भ में भी ध्यान देने योग्य है। रिया का परिवार बांग्लादेश से आकर हिंदू बन गया और बर्डे जाति के रूप में पहचान बनाने की कोशिश की, जो ओबीसी श्रेणी में आती है। यह कदम उन्हें भारतीय समाज में जातिगत आधार पर लाभ उठाने में सक्षम कर सकता था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर यह परिवार गिरफ्तार नहीं होता तो वे जातिगत जनगणना में ओबीसी के रूप में शामिल हो जाते और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को छीन सकते थे। पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया। रिया बर्डे को अदालत में पेश किया गया, जहां 7 अधिवक्ताओं की टीम ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने ठाणे पुलिस से सवाल किया कि रिया को किस आधार पर बांग्लादेशी नागरिक साबित किया जा सकता है। न्यायाधीश ने रिया को पुलिस हिरासत में भेज दिया और मामले की जांच जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा रिया के दोस्त प्रशांत मिश्रा की शिकायत पर हुआ, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया कि रिया अवैध रूप से भारत में रह रही है। पुलिस ने इसके बाद रिया के दस्तावेजों की जांच की और उसकी गिरफ्तारी की। प्रभाव और समाज पर प्रभाव। इस घटना ने भारत में अवैध घुसपैठ और नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल के मुद्दे को उजागर किया है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में अवैध रूप से रह सकते हैं और भारतीय नागरिक के अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह मामला पोर्नोग्राफी और अश्लील फिल्मों से जुड़े संगठनों के साथ रिया बर्डे के संबंधों को भी उजागर करता है, जिससे समाज के नैतिक और कानूनी पहलुओं पर सवाल उठते हैं। निष्कर्ष। यह मामला अवैध प्रवास, फर्जी दस्तावेजों और आपराधिक गतिविधियों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठ, नकली पहचान का उपयोग, पोर्न इंडस्ट्री में संलिप्तता और भारतीय कानूनी प्रणाली से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं।